May I come in, sir? आइए, Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। क्या है कोड नंबर आपका? Okay, sir. बैठिए। Thank you, sir. डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं? Yes, sir. फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी And डिप्टी कलेक्टर, और सेकंड assistant counselor. डिप्टी एसपी नहीं आपकी? आपकी Height नहीं है, sir. मान ठीक ठीक है। तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो बताता है आपने तो बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ा है, yes, sir. जूलॉजी पढ़ा होगा। सर जी स्नातक में 2 सब्जेक्ट तो आपने बीएससी कर रखा है, तो यस सर. एमएससी क्यों नहीं किया आपने? सर कर 2016 में आपने बीएससी किया है। यस सर. सर एमएससी में कर रही थी तो प्रैक्टिकल का डेट बाद में था और नोटिफिकेशन आया तो मुझे पता नहीं चला। पापा के पास फोन था तो वो मतलब साक्षर नहीं है तो वो हमको बताया नहीं और इसमें छूट गया तो फिर नहीं एडमिशन। नहीं, 2016 में आपने बीएससी किया है, Yes. 17th में छूट गया एडमिशन आपका, तो 18th में ले सकती थी। सर घर पे नहीं मिला। तो 10 साल तो हो गए, आप क्या कर रहे हैं अभी? यही तैयारी? सर घर से ही पढ़ रही थी धीरे धीरे। तो जो मेरा 2019 में हुआ पीटी तो मैं फिर इसमें ही पढ़ने लगी। ये पहला मेंस आपने लिखा है? नहीं सर, ये 5वां मेंस है, सेकंड इंटरव्यू है। जी 5वां मेंस है सर। 5 मेंस आपने बेटा क्लियर किया है? ये सेकंड इंटरव्यू है इसका। सेकंड इंटरव्यू ही है। सेकंड इंटरव्यू है। यस सर। इसके पहले कब इंटरव्यू दिया था? 2023 का सर। 2023 में दिया था। ठीक है, क्यों बनना चाहती हैं डिप्टी कलेक्टर? कब आपने सपना पाला ये? सर पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी जब तक ग्रेजुएशन में थे। उसके बाद जब मैं घर पे रही थोड़ा सोचने लगी कि करूँ क्या। अब तो पढ़ाई तो छूट गई तो मैं फिर ऐसे एक दिन फोन देख रही थी तो फोन में मैं सूर्यवंशम मूवी देखी तो वहां से मुझे थोड़ा सा मैं सोची मैं भी तो कर सकती हूँ तो मैं घर से ही तब पढ़ाई करना शुरू कर दी। क्यों बनना चाहती हैं? क्या क्वालिटीज डिप्टी कलेक्टर में पाई जाती है? सर डिप्टी कलेक्टर में क्वालिटीज की बात करें तो जनता की भावनाओं को समझने की, उनके प्रति संवेदनशीलता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की क्वालिटी और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाए, ये सब चीजें। ये सारी क्वालिटीज ने आपको अट्रैक्ट किया? यस सर। तो आपने भी डेवलप किया होगा ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर? यस सर। ठीक है, कुछ एक वीकनेसेस है आपकी? सर थोड़ी सी मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने लगती तो थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान उतना नहीं दे पाती। ये वीकनेस है, फिलहाल मैं उस पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको ठीक कर लूँ। बॉटनी पढ़ा आपने, केमिस्ट्री पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, ये तो पढ़ना लिखना आपका व्यर्थ हो गया। आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो इन सारे विषयों की उपयोगिता तो खत्म है, डस्टबिन में आप इसको। नहीं सर, उसका हम एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन में कर सकते हैं सर, और बीमारियों में कर सकते हैं। तो उसका उपयोग डिप्टी कलेक्टर की जरा कार्य बताइए। सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और उसके राजस्व से इकट्ठे करना और आपदा प्रबंधन में भी सर ये सारे काम करते हैं। ये 2 मुख्य कार्य हैं जो आपने बताए पहले। यस सर। तो इसमें तो इसके पहले जो आपने बताया कि बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी पढ़ने चाहिए 11वीं क्लास, उन सब की उपयोगिता तो कहीं है नहीं कार्य में? सर बहुत सारे विभाग मिलते हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं सारी चीजें, उस साइंस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक सर। तो बेटा आपने आपकी हॉबीज क्या, पढ़ने के अलावा क्या बताइए, कुछ बताइए आपने क्या हॉबीज अपनी? सर कुकिंग। केवल कुकिंग? यस सर। अभी आपने बताया कि आपने ले रखा है कि ईमानदारी से काम करने के लिए आपने जी लेकर आपका ईमानदारी से काम करना। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि आज जो समाज की स्थिति है उसमें लोग अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने देते हैं? सर अगर देखा जाए तो उस तरीके से है लोग होल की जिसका सब उपयोग कर लेते हैं मतलब करप्शन करने में, लेकिन ईमानदारी इंसान का एक व्यक्तिगत गुण होता है जो अपने कहीं भी स्टैंड कर सकता है, अपने लेवल पे कर सकता है वो। अच्छा, आप मान लीजिए एसडीएम बेटा हो गई हैं। यस सर। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कमिश्नर ने कहा कि ऐसा है कि ये इसको इस काम को ऐसे कर देना,
जबकि गलत है, वो आपको पता है गलत है, फिर क्या करेंगे आप? सर फिर भी मैं उन्हें नियम कानून से अवगत कराऊंगी कि मैं नियम सम्मत बेटा कानून तो उनको ही पता है, कानून उनको मालूम है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं सर इसे कर देना, हमने कह दिया कर दो। सर फिर मैं उनसे लिखित आश्वासन लूंगी, लिखित आश्वासन लूंगी। लिखित नहीं, फिर बेटा फिर तो वो आपको पनिश कर देंगे। वो सर बहुत मुश्किल नौकरी मिली, वो कहते हैं चलो सस्पेंड करके इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। सर लेकिन मैं कानून के अनुसार ही काम करूंगी, मैं जनता के हित में जो होगा वही काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा बताइए, एक बहुत आजकल बड़ा कॉमन एक वो चलता है कि साहब वुमेन एम्पावरमेंट, क्या आपको लगता है कि अभी लड़कियां उतनी एम्पावर हो पाई या अभी कुछ कसर बाकी है? सर जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है तो काफी हद तक हुआ भी है, लेकिन अभी उसमें कुछ रह गया है। क्या? जैसे आप बताइए। जैसे अभी सर देखिए लड़कियां इसमें जहाज चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, कार चला रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें भी हैं, पहले भी रह चुकी हैं, गवर्नर रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। फिर बेटा और एम्पावरमेंट में कहाँ पे लगता है आपको क्या और बाकी रह गया जो होना है? सर ये जो मतलब हैं लड़कियां या महिलाएं, ये कुछ मात्रा में, बाकी आप रूरल क्षेत्र में देखेंगे तो अभी वहाँ बहुत सारी कमियां हैं हेल्थ रिलेटेड। तो उनको रोकता है कि नहीं आपको ये नहीं करने देंगे, रोकता है या खुद ही रुक जाते हैं? नहीं सर, कुछ तो रोकते हैं और कुछ उसी मतलब पर्यावरण में उनका पलते बढ़ते तो उनका भी माइंड सेट थोड़ा है हो गया है कि हमें निर्भर ही रहना है थोड़ा बहुत, लेकिन रोकते भी हैं सर। हमने तो क्या आपको लगता है उसमें क्या और उपाय बाकी रह गए जो कि लोगों गवर्नमेंट को या समाज को करना चाहिए? समाज के उपाय बाकी रह गए या गवर्नमेंट के बाकी रह गए? सर अभी दोनों के बाकी रह गए हैं। क्या आप बताइए, आप अगर एसडीएम हो गए तो क्या आप ऐसा मोटिवेशन क्या करेंगी जिससे लगे कि गवर्नमेंट आपके इलाके की बच्चियां जो है वो और मोटिवेट हो जाए और एम्पावर हो जाए? क्या करेंगे आप बताइए। सर जो भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है पहले उनके बारे में उन्हें अवेयरनेस करवाऊंगी और एग्जाम्पल उनके सामने रखूंगी, डाटा रखूंगी उनके सामने कि ये चीजें होती हैं। अगर महिला एम्पावरमेंट होती हैं तो देश की इकोनॉमी या राज्य की इकोनॉमी सब में वो डिपेंड नहीं रहेंगी हमेशा, तो कम से कम उन्हें आगे बढ़ाइए। कुछ सालों में आपने देखा होगा यूपी बहुत सुनने में आ रहा है ना कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, सर तो कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? सर डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में भी हो रहा है, कृषि में भी हो रहा है, औद्योगिक विकास सभी सरकार कर रही है, लेकिन अभी और प्रयास करना तो कहाँ आपको लगता है कि कमी अभी भी है, वहाँ और डेवलपमेंट होना चाहिए? सर अभी जो कमियां दिख रही हैं पूर्वांचल में थोड़ा ज्यादा कमियां दिख रही हैं, क्योंकि अभी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का नहीं डेवलप हो पाएगा कि मतलब वहाँ इंडस्ट्री वगैरह लग। तो क्या इंफ्रा से ही मतलब है आपका, और कोई डेवलपमेंट से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? नहीं सर, और हेल्थ और एजुकेशन, इसके साथ स्किल भी अभी डेवलप करना है ताकि हम रोजगार भी बना सके। युवा तो है यूपी में, बहुत सारे युवा हैं, लेकिन अभी स्किल नहीं हुआ है, तो उनको जो स्किल करने की जरूरत है। हेल्थ को बोला आपने, हेल्थ में क्या डेवलपमेंट हुआ पिछले कुछ सालों में, क्या अच्छा हुआ और क्या चीजें ऐड हुई है? सर हेल्थ में जो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चल रही है, इसके थ्रू भी करीब यूपी में देखा जाए तो 6 करोड़ लोगों को लाभ मिला है सर इसका। तो कई सारे गरीब ऐसे हैं कि वो उनका पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर कम हुआ है, इससे उनकी गरीबी थोड़ा सुधरी है। आयुष्मान योजना किसके लिए है? आयुष्मान योजना का लाभ कौन ले सकता है? सर वंचित वर्ग वही ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता? तो क्या कोई लिमिट है उसकी, मालूम है आपको कि इस इतने यहाँ तक के आय तक के वाले ले सकते हैं आयुष्मान योजना का लाभ? सॉरी सर, अभी मेरे रिकॉर्ड नहीं करता। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? जी डिस्ट्रिक्ट बस्ती है। वहाँ की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम बता सकते हैं? यस सर। सर अभी बस्ती में काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं वहाँ रहकर वर्क कर पा रही हूँ, वो हेल्थ और एजुकेशन के साथ सर वहाँ भी एग्रीकल्चर जो है बहुत परंपरागत तरीके से होता है, तो उसमें थोड़ा सा और सुधार करे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहाँ कुछ इंडस्ट्री मतलब जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वगैरह डेवलप करे तो सर समस्या का। तो आप अगर एसडीएम बन जाती हैं वहाँ पर तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी, मतलब इसमें ऐड करेंगी कुछ? यस सर। तो आपका क्या, आप अपनी लिमिट्स जानती हैं ना कि मतलब अपने लिमिट्स में रह के क्या कर पाएंगी इसमें?
सर अपने लिमिट्स में रहकर हम उस क्षेत्र में जो भी है हेल्थ और एजुकेशन पे बेहद फोकस करेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ तो अभी लड़कियां ऐसी हैं कि वो ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ पा रही हैं, तो उस पे पहले फोकस करेंगे। और स्किल सेंटर जैसे अगर हो सकता है तो जैसे ग्राम सभा में एक हो जाए कि वहाँ, ताकि बच्चे जाके सीख सके। अगर उन्हें पढ़ाई का नहीं उतना मन लग रहा है तो वो उसमें सीख कर वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, आपने बॉटनी से अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया है। आप बता सकती हैं जाइलोफाइट्स किस प्रकार के पौधे होते हैं? जाइलोफाइट्स में किस समय किया बेटा बीएससी आपने, कब किया है? सर 2016 में। 16। बहुत पुरानी बात है बहुत। बेटा, 12 साल की, 10 साल ठीक है, आपने पोल्यूशन कंट्रोल की बात की, जी सर। तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है? मैम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, यूपी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। yes। ये किसी कानून के अंतर्गत बनाया गया होगा? आप याद कर पा रहे हैं कुछ? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1960। ठीक, आपने वेटलैंड्स की बात करी। इसमें कितने वेटलैंड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं अब तक? सर मैम मैं अभी जो रिकॉल कर पा रही हूँ 91 थे अभी। रामसर कन्वेंशन की कुछ खासियत बता सकती हैं आप? सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर वेटलैंड्स के लिए बनाया गया है? जी जी मैम। कुछ सेलिएंट फीचर्स जैसा? मैम वहाँ जैसे जैव विविधता होती है या दलदली भूमि होती है, उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, कोई झील स्वैम्प एरियाज को। जी मैम। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले। Yes, तो ma'am। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या हमारे पास कोई कानून एग्जिस्ट करता है? यस मैम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। कितने प्रकार के डिजास्टर आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं? सर डिजास्टर प्राकृतिक होता है और मानव जनित होता है। ठीक है, प्राकृतिक में मैम सुनामी, बाढ़ और सूखा ये सब आते हैं। मानव जनित में मैम जैसे औद्योगिक कोई रिसाव हो गया, ट्रेन दुर्घटना, भगदड़, ये सब। आपने संविधान पढ़ा होगा। रूल ऑफ लॉ का कॉनोटेशन आप बता सकती हैं, कॉन्सेप्ट समझा सकती हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ? जी मैम। बताइए। मैम कानून का शासन, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई भी कार्यवाही होती तो कानून के अनुसार ही होगी। ये हमारे संविधान में किस आर्टिकल के माध्यम से डिस्कस किया जाता है? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि का समान कानून के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जी मैम। क्या ये औरतों के बारे में कुछ बात कर रहा है? जी। क्या बात कर रहा है? मैम ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके लाया गया है, तो इन्हें लोकसभा में और विधानसभा में 33% सीटें इनके लिए आरक्षित की जाए। क्या इससे पहले किसी प्रकार का आरक्षण महिलाओं के लिए था? जी मैम, पंचायत में था और म्युनिसिपैलिटी में। ठीक, थैंक यू सर। न्यूज़पेपर तो पढ़ती है ना? जी कौन सा? सर मैं यूट्यूब से दरअसल देख के वैसे पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती कभी? नो सर। ठीक है, तो खबरें केवल यूट्यूब से कलेक्ट करती है। जी। चलिए, तो अभी बहुत चर्चा में है फारस की खाड़ी में एक द्वीप है जिसको अनाथ द्वीप कहते हैं। फारस की खाड़ी का अनाथ द्वीप, आइडिया है कौन सा है? सॉरी सर नहीं पता। खार्ग द्वीप। खार्ग द्वीप सुने सर? खार्ग द्वीप सुना है ना? Yes। इसी को कहते हैं फारस की खाड़ी का अनाथ द्वीप। यस सर। क्यों चर्चा में है ये? सर वहाँ पे अमेरिका का शायद जहाज पे ईरान ने वो डुबा दिया है शायद, पूरी तरीके से श्योर नहीं। अच्छा, यस। अभी हमने कहीं पढ़ा, हालांकि हमने तो अखबार में पढ़ा है कि हारमुज में हिंदुस्तान जिंदाबाद। यस सर। तो हारमुज पर इधर देख रहे हैं कि अमेरिका कब्जा करना चाहता है। यस सर। नवा बेड़ा अपना तैनात कर रहा है। यस सर। गदर मचा हुआ है, लोगों के जहाज वहां रोक दिए गए हैं। यस सर। ये कौन सी खबर है? हिंदुस्तान जिंदाबाद हारमुज में क्यों लिखा जा रहा है इसको अखबारों में? सॉरी सर नहीं पता है। उसी रास्ते से अभी भारत के 2 जहाजों को छोड़ दिया गया जो लेकर के आ रहे हैं एलपीजी। यस सर। आइडिया है कौन Yes, से sir। 2 जहाज हैं? नो सर। छोड़ दिए गए जहाज, ये आपको आइडिया है ना? इसको आइडिया है कि उन्होंने मतलब इंडिया को दोस्त बनाकर वो जहाज आने के लिए अलाउ कर दिया है। हाँ, क्या अलाउ कर लेके आ दिया। रहे हैं? वो क्या लेके आए बेटा? एलपीजी सर। उनके LPG। नाम भी बड़े उनके अच्छे से हैं। चलिए देख लेना बेटा। यस।
तो इसीलिए हारमुझ में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा जा रहा है यस है ना। अच्छा, एक अभी हमने खबर पढ़ी कहीं कि एक महिला जा रही थी सड़क पर स्कूटी से, यस एक्सीडेंट हो गया, यस सॉरी चालान काट दिया गया, उसके पुलिस वालों ने चालान काट दिया, यस ट्रैफिक वालों ने। तो महिला हाई वोल्टेज ड्रामा करने लग गई। क्या होता है हाई वोल्टेज ड्रामा? सर वहाँ वो जो मतलब चालान जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है तो उनसे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, तो उस हिसाब से वो मतलब कानून को अपने हाथ में कहीं ना कहीं लेते हैं कि उनका ड्यूटी है कानून का पालन करवाना, तो वो हाँ। करवाते हैं। ये लोग मतलब उन्हें ठीक है, अपशब्द भी कहने लगते हैं। ठीक है, शुभकामना, Thank you, जा sir. सकते हैं। मैडम सर आइए, बेटा तुम डरी डरी लग रही, बैठ जा बेटा, कुछ बैठिए। डरी डरी लग रही हो क्या? नहीं तुम सर। तो दूसरी बार इंटरव्यू देने आ रही हो यस सर। बेटा। बेस्ट ऑफ लक, ईश्वर चाहेगा हो जाएगा, लेकिन घबराओ नहीं बिल्कुल। चेहरे पे कहीं से बेटा ये डर नहीं होना चाहिए। यस सर। डर रही हो ना? थोड़ा कॉन्फिडेंस लगे। देखिए आप 5 बार मेंस लिख चुके हैं, दूसरा इंटरव्यू दे रहे हैं, यस सर। तो वो तो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके चेहरे पे। कब है बेटा इंटरव्यू, कब आपका है? सर 20 को 20 को 20 को है बेटा। अभी थोड़ा सा अखबार अभी देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा रिसेंट टॉपिक चला ना, यस सर। स्टेट ऑफ हार्म बोलना बड़ा रिसेंट टॉपिक चल रहा है। यस तो थोड़ा सा बेटा इसको अखबार में 15-20 मिनट रोज आप थोड़ा देखते रहिए। आजकल ना यस सवाल उस पर पूछे जा सकते हैं। सर। और कमियां डर क्यों लग रहा था? सर कभी ज्यादा इतना इंटरेक्शन होता नहीं, लाइब्रेरी से रूम से लाइब्रेरी, तो उतना इंटरेक्शन हो नहीं ना पाता। ना, देखो इंटरेक्शन की बात नहीं। एक तो पहले ये भूल जाओ कि इंटरव्यू में कम अंक मिलेगा या जो अंक मिलेगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यस आज की जो परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर कितना अंक मिलेगा, क्या लगता है तुम्हें? सर थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं ठीक। नहीं नहीं, ठीक है, बट अंक कितना मिलेगा? सर मुझे नहीं पता। नहीं, नहीं, आपको अरे, नजर डिप्टी में कलेक्टर- आपने बहुत अच्छा किया, सामान्य किया या खराब किया? सर मुझे नहीं आइडिया। देखो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही हो यस सर। तो डिसीजन मेकिंग तो ये करना होगा ना तुम्हें वहां पहुंच करके। तो आज की परफॉर्मेंस पे एक सवाल इसको मान लो कि आज की परफॉर्मेंस पर अगर तुम्हें अंक देना हो तो अपने आप को कितना अंक दोगी, और अपने से बढ़िया कोई जज होता नहीं। ये भी एक सवाल है, मान लो, सवाल मान करके बताओ कितना अंक मिलेगा। सर 60 to 65। 60 to 65 मिलेगा, तो फिर डर क्यों लग रहा है हमको बता दो। ये तो अच्छा नंबर है इंटरव्यू का। यस सर। 75 अधिकतम मिलता है यस सर। और न्यूनतम पर 40 मिलता है। 45। 60 और 60 से 65 तो तुम कह रहे हो मिलेगा, तो फिर डर क्यों लग रहा है? डिप्टी कलेक्टर लोग 40 नंबर पाके भी बन जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है सब कुछ कि 1500 का मेंस है, उसमें कितना स्कोर की हो, यस सर। इस पर डिपेंड करता है। चलो, तो हम लोग ये चाहते हैं 60-65 नहीं बल्कि तुम्हें 65 से 70 मिले। तो 65 से 70 पाने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं 2 मिनट। सर ठीक थोड़ा है। सा मुझे कॉन्फिडेंस और बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस और ऐसे थोड़ा सा बढ़ेगा। बेटा, थोड़ा सा वॉल्यूम भी तेज रखिएगा अपना। बहुत धीमे बोल रही हैं, बहुत धीमे बोल रही हैं। कई बार जैसे सुनना पड़ता है। बेटा डरिए नहीं, वहां भी जो लोग बैठेंगे बोर्ड में, आपके पिताजी की एज के मैक्सिमम लोग होंगे बेटा। डरने की कोई बात नहीं, जैसे लगता है सब अपने लोग बैठे हैं बेटा, कोई डरिए नहीं। पहली कंडीशन है जो सर ने बताया, तेज बोलना है, आवाज धीमी है। और दूसरी बात कि ये दिमाग से निकाल देना है, जैसे आज बता रही हो ना कि डरी थी और ठीक से बता नहीं पाई, इसके बावजूद 60 से 65 नंबर मिलेगा। हम कह रहे हैं 65 से 70 नंबर तुम्हें ले आना है, तो 5 से 10 नंबर बढ़ाना है। 5 से 10 नंबर कैसे बढ़ेगा? एक तो तेज बोलोगी तब बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये दिमाग में बिठा लो, चाहे जितना गड़बड़ इंटरव्यू होगा वहां बैठे बैठे ये नहीं सोचना है कि हमारा गड़बड़ हो रहा है। अगर ये बैठे बैठे सोचोगी कि गड़बड़ हो रहा है तो कॉन्फिडेंस और गिरेगा। जब गड़बड़ होना ही नहीं, कितना भी गड़बड़ होगा 60-65 मिलेगा ना। यस सर। तो 60-65 तो अच्छा नंबर है। तो ये मान के चलो गड़बड़ नहीं होगा, चाहे 3, 4, 5 सवालों में 6 सवालों में सारी बोलना पड़े, तब भी ये मान के चलो कि 65 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए डरना नहीं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब वहां से आती हो थोड़ा और एनर्जेटिक होकर के पूछो ना, मैं आई कम इन सर। चेहरे पर एक
खुशी का भाव होना चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए कि हाँ इंटरव्यू देने जा रही हो। यस देखो सारा कुछ दारोमदार है 1500 पर, यस इसमें तुम अच्छा की हो। अब केवल तुम्हें 5-10 नंबर के लिए जाना है इंटरव्यू में, 60-65 मिलेगा ही मिलेगा किसी भी कंडीशन में। यस तो रुक करके जब आओ, थम करके 2-3 कदम चल करके तो वहाँ रुक करके ठीक से बोर्ड को अभिवादन करना है, यस पूरे कॉन्फिडेंस साथ, यस धीरे से नहीं, संकोच नहीं करना है अभिवादन करने में, और अलग अलग नहीं करना है सबको, एक बार में कर लेना है बोर्ड को। कोई लेडी मेंबर उनको अलग से कर लो, यस उसके बाद बैठने के लिए कहा जाए, थैंक यू बोल करके बैठो। अब बैठो तो और थोड़ा सीधे बैठो, हाँ ऐसे सीधे बैठ करके ठीक से बातचीत करनी है। अब वही कि जो आए उसका जवाब दो, टू द पॉइंट, नहीं आता सारी बोलो। वहां बैठे बैठे रिजल्ट नहीं बनाना है, खराब हो रहा है इंटरव्यू, ये नहीं सोचना है। यस फिर जब खत्म हो जाए तो थैंक यू बोलो पूरे बोर्ड को, एक बार फिर ग्रीट नहीं करना है, थैंक यू और बोलो। सब सवालों के जवाब जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना उनको भी नहीं मालूम हाँ उनको भी नहीं मालूम रहता है। कुछ ना, तो इसलिए डरने की बात नहीं कि उस सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। 2-3-4 सवाल बोर्ड को इम्प्रेस कर देते हैं, फिर वो नंबर दे देते हैं। यस बहुत सारे लोग कम सवालों का अच्छा जवाब दे करके बोर्ड को इम्प्रेस कर लेते हैं, अब कुछ लोग जो है सारे सवालों का जवाब दे करके और गड़बड़ कर लेते हैं, गड्ढबट जवाब दे करके, कि इससे डरना नहीं, यस ठीक है। और जाते समय बिल्कुल जीत का भाव लेकर के जाना है कि जंग जीत के जा रहे हैं, चेहरे पर कोई तनाव दबाव नहीं दिखना चाहिए। इतना कर लोगी तो मिलेगा 65-70 नंबर, यस ठीक है। और ये ड्रेसिंग सेंस में यही पहन के जाना है, जी सर। और कुछ कोट या कुछ और इसके ऊपर? सर कोट है। कोट है, यस अगर है तो डाल लो। यस कोट पहन के जाओगी तो ऐसे दुबली पतली थोड़ा ठीक लगोगी ज्यादा, है ना कोट पक्का? जी सर। हाँ तो जरूरी उसको नहीं है डाल पहनना बेटा, लेकिन फिर भी पहन के लोग थोड़ा सा और स्मार्ट लगते हैं ना। हम चाहते हैं बेटा आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, स्मार्टनेस आप में लगे, तो उसका नंबर अलग से थोड़ा सा हो जाता है। दो। ठीक है, पिछली बार ठीक। सर ने मुझे 69 दिया था तो ठीक था सर। कितना दिया था? 69। हाँ तो अच्छा नंबर मिला था, 69 मिला था, तो बोल तो रहे 70 इस बार भी मिलेगा। 75 के ऊपर किसी को देते नहीं है, हाँ? 69 पास ही क्यों बेटा, यस ऊपर वाला चाहेगा तो 73-74 तक पहुंच जाओगे। फिर तो और नहीं डरना चाहिए। यस सर। हाँ, डरना नहीं, ठीक, शुभकामना, थैंक यू सर। जाओ।